Hello students, today again I have brought one more exercise of punctuation and in first question we will write full form of abbreviation. ये abbreviations हैं, इनका हमें full form लिखना है. So there are many abbreviations also. In next video, in next class, I will give you more abbreviations, right? So first abbreviation is SR and then DOR. This is used for senior. Senior का मतलब होता है बड़ा और junior. जैसे group होते हैं, senior group 9 to 12 classes होते हैं. जूनियर ग्रुप में 6 to 8 क्लासेस होती है और प्राइमरी ग्रुप भी होता है नॉर्मली उसमें 1 to 5. तो राइट डाउन सीनियर. देन आफ्टर दैट इट इज INTL. इट मीन्स इंटरनेशनल. इंटरनेशनल. सो इंटरनेशनल रिलेटेड टू आउट ऑफ इंडिया, बाहर से रिलेटेड है. इंटरनेशनल, इंटरनेशनली गेम्स हो रहे हैं, इंटरनेशनली कल्चरल प्रोग्राम्स हो रहे हैं, लाइक दैट. नेक्स्ट PROF. दिस इज प्रोफेसर. So the one who teaches in college, जो कॉलेज में पढ़ाएगा वो प्रोफेसर होता है. Next is DR, doctor. So doctor treat patients, they cure our illness, right? And next is UAE, United Arabic Emirates. Emirates क्या होते हैं? वो लोग जो दूसरे देश को छोड़ के हमारे देश में रह रहे हैं. कोई भी इंसान अगर अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में रह रहा है उसको आप इमिरेट कहते हैं, राइट? So United Arabic Emirates. Next is United Nations Organization. UNO के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, है ना? UNO, United Nations Organization. Now next is very important. This is idioms. So idioms makes our communication attractive. हमारी communication idiom से attractive बनती है. तो हम idioms को समझेंगे, आप लोगों को फिर learn भी करना पड़ेगा. And then you should use these idioms in your communication. First idiom है हमारा hard nut to crack. जब आप कोई अखरोट खाते हैं तो जब आप कोई अखरोट ऐसा होता है कि जब आप उसे खा रहे होते हैं बहुत हार्ड होता है, आप उसे तोड़ नहीं सकते, राइट? तो इसका मतलब होता है कोई डिफिकल्ट काम. अब जिस प्रकार अखरोट को खाना, किसी नट को खाना मुश्किल है, तो इसका मतलब मुश्किल काम. अब समझ में आप लोगों को? सो हार्ड नट टू क्रैक मतलब डिफिकल्ट टू डू. कोई भी काम जो डिफिकल्ट है. मैंने बहुत इजी लिखा हुआ है कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना डिफिकल्ट है. ये तो सच है ना? सो टू स्केल माउंट एवरेस्ट इज अ हार्ड नट टू क्रैक. और स्केल का मतलब होता है क्लाइंब, चढ़ना. नेक्स्ट है आपका आउट ऑफ वुड्स, जंगलों से बाहर. अगर हम जंगलों के अंदर होंगे तो खतरा होगा. जंगल घना है, उसके अंदर होंगे तो खतरा होगा. और जंगल से बाहर आएंगे तो मतलब डेंजर से बाहर आ गए. इसी तरीके से आउट ऑफ वुड्स का मतलब होता है आउट ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन. डिफिकल्ट सिचुएशन के बाहर आना. सो आप देखिए, दे सेव्ड हिम, दे हैव सेव्ड हिम. कोई इंसान है, उन्होंने किसी को बचा दिया. हो सकता है डूबने से बचा दिया, हो सकता है जलने से बचा दिया. तो हम बाद में कहेंगे ही इज आउट ऑफ वुड्स, मतलब वो डेंजर से बाहर है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? समझ रहा आप लोगों को? नेक्स्ट है बेटा वंस इन ए ब्लू मून. वंस इन ए ब्लू मून मतलब जैसे चांद, कभी कभी ईद का चांद कभी कभी निकलता है ना, तो इसका मतलब हैपन रेयरली. वंस इन ए ब्लू मून का मतलब हैपन रेयरली, जो काम कभी कभी होता है, कभी कभी होता है. तो हमने सेंटेंस क्या लिखा? पॉलिटिशियंस विजिट स्लम वंस इन ए ब्लू मून. कि जो पॉलिटिशियन होते हैं, राजनेता होते हैं, वो गंदी बस्ती में रेयरली जाते हैं. जाते ही नहीं है. झुग्गी झोपड़ी में तो जाते ही नहीं है. कब जाते हैं? जब इलेक्शन होता है, राइट? तो वंस इन ए ब्लू मून का मतलब रेयरली है. नेक्स्ट है होल्ड वंस टंग. ये तो होता है ना, अपनी जुबान पे लगाम दो. हिंदी में भी कहते हैं हम, अपनी जुबान पर लगाम दो. हमें देना नहीं चाहिए. सो इसका मतलब होता है माइंड वंस लैंग्वेज. माइंड वंस लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज को माइंड करना, मतलब अच्छे ढंग से बोलना, गुस्सा नहीं करना चाहिए. तो वन शुड होल्ड वंस टंग इन एंगर. हमें गुस्से में अपनी जुबान पर काबू होना चाहिए. हमें गुस्से में गलत नहीं बोलना चाहिए. नेक्स्ट है ऑल ईयर्स, मतलब अटेंटिव. ऑल ईयर्स का मतलब अटेंटिव. तो जैसा आप लोग हैं, यू ऑल आर ऑल ईयर्स, मतलब आप सब लोग अटेंटिव हैं, राइट? सो इजी है. स्टूडेंट शुड बी ऑल ईयर्स इन द क्लास. विद्यार्थियों को क्लास में क्या होना चाहिए? ऑल ईयर्स होना चाहिए. मतलब उनके ईयर्स खुले होने चाहिए, उनको अटेंटिव होना चाहिए, राइट? नेक्स्ट इज स्केटिंग ऑन थिन आइस. आपको पता है स्केटिंग, अगर हम पतली सी बर्फ की लेयर के ऊपर स्केटिंग करेंगे तो क्या होगा? लेयर टूट जाएगी और हम झील में गिर जाएंगे. यस, हम खाई में भी गिर सकते हैं. इसका मतलब डेंजर. स्केटिंग ऑन थिन आइस, थिन का मतलब डेंजर है, पतली सी बर्फ की लेयर है, मतलब हमने रिस्क ले लिया बड़ा सा. तो इसका हमने क्या लिखा? ही हैज इन्वेस्टेड ऑल हिज मनी. उसने अपना पूरा पैसा लगा दिया बिजनेस में. तो वो क्या कर रहा है?
ऑन आइस। अब मतलब उसका जीवन में क्या बहुत बड़ा रिस्क है भाई, मतलब कंपनी डूब गई तो रिस्क, पैसा नहीं मिला तो रिस्क। सो यू अंडरस्टूड दिस आल्सो। नेक्स्ट है आपका स्पिल द बीन। स्पिल द बीन का मतलब जैसे कि बीन्स आपके पास वो बिखर गई, चीजें बिखर गई। नॉर्मली क्या, रिवील सीक्रेट। स्पिल द बीन का मतलब है हमें रहस्य का पता चल गया या किसी ने रहस्य बता दिया, तो स्पिल द बीन है उसका एडियम। तो हम कहेंगे ही हैज स्पिल्ड द बीन्स ऑफ हिज इलनेस। उसने उसकी बीमारी का जो रहस्य था वो बता दिया। अब जैसे कोई बहुत सारा समोसा खा लेता तबीयत खराब, बहुत सारा जंक फूड खा लेता तबीयत खराब, तो स्पिल द बीन मतलब उसने अपनी तबीयत खराब होने का सीक्रेट जो है वो सबको बता दिया। तो उसने क्या कर दिया, स्पिल द बीन, उसने बीन्स बिखेर दिए। जब चीजों को कट्टे में रखोगे मतलब सीक्रेट है, और जब सबके सामने पेश कर दोगे तो वो तो पता चल जाएगा ना। अब समझ में आएगा। नेक्स्ट है आपका लास्ट वन है वॉक इन द पार्क। अब पार्क में चलना कितना मजा आता है ना, अच्छा लगता है, इजी है ना पार्क में चलना, कोई भी चल सकता है। तो इसका मतलब है इजी टू डू, कोई भी काम जो आसान है, इसका मतलब पार्क में चलने के जैसे। पार्क में कोई भी जाएगा, एंजॉय करेगा। तो हमने लिखा हुआ है डांसिंग फॉर मी इज लाइक वॉकिंग इन द पार्क। आप यहाँ पे डांसिंग कर सकते हैं, सिंगिंग कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं। मतलब मेरे लिए डांसिंग ऐसे जैसे पार्क में घूम रही हूँ, मेरे लिए सिंगिंग ऐसे जैसे कि पार्क में घूम रही हूँ। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोगों को भी समझ में आया होगा। एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम और इडियम्स लेके आएंगे। आप लोगों को जानते हैं और इडियम्स, है ना, बिकॉज दीज इडियम्स मेक अवर कम्युनिकेशन अट्रैक्टिव, इट एड्स टू आवर पर्सनालिटी। थैंक यू स्टूडेंट्स।